हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट हरिकिशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक आर्टिकल। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आर्टिकल्स रहेगा। व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल, तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल, इसे अनिश्चित आर्टिकल कहा जाता है। इसके अंतर्गत ए और एन का प्रयोग किया जाता है। नंबर दो होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, इसके अंतर्गत द का प्रयोग किया जाता है। ये निश्चित आर्टिकल्स होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो पहला भाग था इंडेफिनेट आर्टिकल्स जो था वो हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आज हमारा सेकंड भाग रहेगा डेफिनेट आर्टिकल। तो इसमें बताया जाएगा कि द का प्रयोग कब करते हैं और कब नहीं करते हैं। तो आइए आप देखिए। तो दिया गया यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। याद रखना है कि ये जो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है, जो आपका ये डेफिनेट आर्टिकल्स होता है ये निश्चित आर्टिकल्स होता है। इसके अंतर्गत द का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं तो द का प्रयोग किस अवस्था में करेंगे और किस अवस्था में नहीं करेंगे। तो रूल नंबर देखिए जरा। एक कह रहा द का प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन, किसी भी नाउन का वाक्य में पहली बार प्रयोग होता है तब उसके साथ कोई डिटरमाइनर ए एम द सम फ्यू मैनी अवर लिटिल दिस दीज एटीसी आ सकते हैं। तो ये हुआ कहने का मतलब कि द का प्रयोग कब करेंगे कब नहीं करेंगे। तो पहला रूल ये कह रहा है कि यदि कोई नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल। तो याद रखना काउंटेबल उसे कहा जाता है जिसकी गिनती की जा सके। जैसे पेन हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन। पुस्तक क्या है, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल जैसे आपको याद रखना है, जैसे दूध है, पानी है, पेट्रोल है, ये क्या है, अनकाउंटेबल है। तो ये कहा गया चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो। ठीक, आगे कहा गया कि अगर नाउन का वाक्य में पहली बार प्रयोग होता है तो उसके साथ ए एन द जी डिटरमाइनर आ सकते हैं। ठीक, लेकिन हमने कहा था जहाँ पर लेकिन लगे वहाँ पर पॉइंट की बात होती है, किंतु परंतु लेकिन जहाँ लग जाए। तो देखिए क्या पॉइंट की बात है। कह रहा जब उसी नाउन का वाक्य में दोबारा प्रयोग किया जाता है तब द का प्रयोग करते हैं। अगर कोई वाक्य है और उस वाक्य में नाउन पहली बार आ रहा है तो आप कोई डिटरमाइनर लगा दो, ए एन द दीज दैट लिटिल, ये कोई ना कोई एक डिटरमाइनर लग जाएगा। यदि उसी नाउन का वाक्य में दोबारा प्रयोग किया जा रहा है तो उसके लिए क्या आएगा, द आएगा ना। तो देखिए जरा, जैसे दीज बॉयज आर वेरी इंटेलिजेंट, द बॉयज आर माई स्टूडेंट। ये लड़के बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान हैं, ये लड़के मेरे छात्र हैं या मेरे विद्यार्थी हैं। तो ये पहली बार प्रयोग किया गया पहला, और इसी नाउन को दोबारा फिर प्रयोग किया गया। जब पहली बार प्रयोग किया गया तो क्या लगाया, डिटरमाइनर दीज लगा गया। तो ये याद रखना, जब पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो कोई ना कोई उनमें से डिटरमाइनर आएगा। और अगर उसी नाउन का दूसरी बार फिर प्रयोग कर रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो ये कंडीशन याद रखना कि यदि कोई नाउन वाक्य में पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो ये डिटरमाइनर दिए गए हैं, इन डिटरमाइनर में से कोई सा भी डिटरमाइनर आ सकता है। और यदि उसी नाउन को दोबारा वाक्य में फिर प्रयोग कर रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो आगे नेक्स्ट और वाक्य देखिए। आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखी। द गर्ल वाज ब्यूटीफुल, लड़की कैसी थी, सुंदर थी। अब पहली बार गर्ल आ गया, इसी गर्ल को दोबारा फिर प्रयोग किया गया। मैंने एक लड़की देखी, तो ये लड़की जो है कितनी है, एक। अब एक लड़की की स्पेलिंग क्या है, गर्ल। तो पहला जो साउंड है वोकल साउंड है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है, गर्ल। तो ये क्या है, गा क्या है हमारा, ये कॉन्सोनेंट साउंड। जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके लिए क्या आएगा, ए आएगा ना। अगर ये वोकल साउंड होता तो क्या आता, एन आता। तो ए एन का प्रयोग कब करते हैं ये हमने आपको आगे वीडियो में बता चुका है। ठीक, जिन्होंने ना देखा हो वो इस आगे पहले वीडियो देख लें, तब ये वाला वीडियो देखें, वो फर्स्ट भाग में हम दे चुके हैं आपको। तो ये द का प्रयोग देखिए, कहा कि मैंने एक लड़की देखी, लड़की कैसी थी, सुंदर। अब उसी गर्ल जो लड़की है उसी लड़की को दोबारा फिर प्रयोग किया गया उसी वाक्य में, तो क्या आएगा, द। तो यही याद रखना है कि द का प्रयोग कब करते हैं और कब नहीं करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कोई नाउन पहली बार वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो कोई ना कोई डिटरमाइनर लगा दीजिए आप। अगर उसी वाक्य या दूसरे वाक्य में
कहने का मतलब उसी नाउन को दोबारा फिर प्रयोग किया जाए, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, द। आगे कह रहा है नोट। नोट माने हमने बताया था खास चीज होती है। कह रहा है यदि कोई शब्द वोकल साउंड से शुरू हो तो क्या पढ़ते हैं, दी। जैसे कोई नाउन है और उस नाउन के आगे आप दा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक, तो इस दा को दो कंडीशनें होती हैं, एक तो हम दी पढ़ते हैं और एक तो हम दा पढ़ते हैं। दी कब पढ़ते हैं, जब वोकल साउंड होता है, ठीक, और कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो क्या पढ़ते हैं, दा। तो ये कहा गया है इस नोट में, ये दा और दी कब पढ़ेंगे, यदि कोई शब्द हो और उस शब्द का पहला अक्षर कौन वोवल ध्वनि दे, मतलब वोकल साउंड दे या वोकल साउंड दे, तो क्या आएगा, दी आएगा। और यदि वो उस नाउन का पहला अक्षर है और यदि वो किसका साउंड दे, कॉन्सोनेंट साउंड दे, कहने का मतलब व्यंजन ध्वनि दे, तो आप क्या पढ़ेंगे, दा। तो ये सभी के बात समझ में आ गई होगी कि दी और दा कहाँ पढ़ते हैं, जब कोई नाउन हो और उस नाउन का पहला अक्षर वोकल साउंड हो, कहने का मतलब वोवल साउंड दे, स्वर ध्वनि दे, तो आप दी पढ़ेंगे। और यदि उस नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट साउंड दे तो क्या लगाएंगे आप, दा। तो आप उसे क्या पढ़ेंगे, दा। तो दी और दा में अंतर आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे कह रहा है रूल नंबर देखिए, अब जब किसी नाउन से उसकी संपूर्ण जाति या वर्ग, कोई नाउन है और उस नाउन से उसकी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध होता है, मतलब उससे जानकारी मिलती है, उस नाउन की पूरी समूह के बारे में जानकारी, तब उसके साथ क्या आता है, दा। कोई नाउन है और कोई शब्द उसके बारे में बोला जा रहा है, वो सब पूरे एक ही समूह के बारे में कहा जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी आप दा का प्रयोग करेंगे। जैसे कह रहा अवश्य होता है, हमने कहा जहाँ किंतु परंतु लेकिन लग जाए वहाँ पॉइंट की बात होती है। जैसे मैन वुमेन के साथ ऐसी स्थिति में कोई आर्टिकल्स नहीं आता है। जैसे एवरीबडी नोज दैट, कह रहा कि दा। जैसे दिया गया इसमें दा, काउ इज ए जेंटल एनिमल। एवरीबडी, हर कोई जानता है कि गाय एक साधारण पशु होती है। क्या ये गाय एक स्पेशल के बारे में तो बात नहीं की गई, जितनी गाय होती है सभी को बताया गया। गाय कैसी होती है, साधारण पशु होती है। तो यही चीज़ दिया गया कि जब उसके समूह के बारे में बात करते हैं या वर्ग के बारे में बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप दा का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये एक गाय नहीं, ये सारी गाय के बारे में बताया गया कि सभी गाय कैसी होती है, साधारण पशु होती है। ठीक, आगे देखें, अब आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया हेवनली बॉडीज, जैसे सन है, मून है, आगे दिया स्टार है, अर्थ है, स्काई, इन सभी के साथ भी दा का प्रयोग करेंगे। याद रखना है, जैसे मान लीजिए द अर्थ, द सन, अब ये दोनों चीजें दी गई, तो ऐसी कंडीशन में भी आप दा का प्रयोग करेंगे। ओके, आगे नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, दिशाओं के नाम, कोई दिशा दी गई है और उस दिशाओं के नाम के भी आगे दा का प्रयोग करेंगे। जैसे नदी, समुद्र, झील, पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटी आदि के नाम के साथ दा का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब जैसे देखिए, जैसे दिया गया है द गंगा, ये क्या है, नदी है, ये तो कोसी, जैसे कृष्णा, द रेड सी, द बे ऑफ बंगाल। अब ये देखो द सन, अब ये दिशा है, देखो दिशाओं के नाम बताया गया था, तो दिशाओं के भी नाम के आगे क्या लगाएंगे, द। अब ये दिया गया द सन, अभी ऊपर बताया गया था सन के, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व में निकलता है। अब ये दिशा दी गई, तो दिशाओं के साथ भी दा का प्रयोग बताया गया था, तो दिशाओं के साथ क्या आएगा, दा। अब दूसरा वाक्य, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, अब इसके आगे दा का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये वाक्य कैसा रहेगा आपका, रॉन्ग रहेगा। तो ये वाक्य कैसा हो गया, रॉन्ग, और ये वाक्य कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ना। तो ये ध्यान रखना कि दिशाओं के भी आगे दा का प्रयोग करते हैं, और ये चीज़ तो ध्यान रखनी है, जैसे नदी, समुद्र, झील,
पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटी, इनके भी आगे दा का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखो, जैसे कह रहा व्यक्तियों के वर्ग या जाति बताने के लिए भी दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी जाति बताई जा रही है, जैसे देखिए आप द पुअर, अगर हम ये लिख रहे हैं ए पुअर, अगर ये लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा मालूम, एक गरीब हो जाएगा, एक गरीब। अगर हम द पुअर मैन लिख रहे हैं तो एक गरीब आदमी हो जाएगा। इसी प्रकार द रिच, रिच माने धनी लोग, क्या हो गया भाई, रिच माने क्या हो गया, धनी लोग। अगर हमने लिख दिया ए रिच तो एक धनी हो जाएगा। ठीक, द यंग, यंग माने क्या हो गया, जवान लोग, तो लोग हो जाएगा। द ओल्ड माने बूढ़े लोग। तो द से क्या प्रकट होती है, जात। ओके, कि इस कैटेगरी के लोग हैं। तो याद रखना है ये रूल कि जात के आगे कैटेगरी पता लग जाती है कि द पुअर माने गरीब लोग, द रिच माने धनी लोग, द यंग माने जवान लोग, और द ओल्ड माने बूढ़े लोग। अगर ए ओल्ड कर दिया तो एक बूढ़ा हो जाएगा ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब दिया गया रूल नंबर नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ द आता है। मालूम होगा आपको, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके भी आगे द का प्रयोग किया जाता है। डिग्री कितनी होती है, 3, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो उनमें जो सुपर से सुपर होती है उसके आगे द, तब वो वैसे भी सुपर है तो सुपर के आगे क्या है, द। ठीक, जैसे परंतु, तो हमने कहा था जहाँ पर किंतु परंतु लेकिन लगती है वहाँ पॉइंट की बात होती है, बार बार कह रहे हैं इस बात को। तो कह रहा है जब एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए एक से अधिक सुपरलेटिव डिग्री आती है, वो ये कहना चाहते हैं अगर एक ही नाउन दिया गया या प्रोनाउन दिया गया और उस नाउन या प्रोनाउन के लिए बार बार सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो क्या करेंगे, देखिए जरा। आती है तो केवल पहले एडजेक्टिव के साथ दा लगाएंगे। तो अगर बार बार वो नाउन आ रहा है उसके आगे सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो बार बार नहीं दा लगाएंगे, सिर्फ पहले एडजेक्टिव के साथ आप दा का प्रयोग कीजिए। जैसे देखो, आई नो, मैं जानता हूं, दैट की इज ए द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसमें देखो दा लग गया तो आप क्या नहीं लगाएंगे, ए, दा लग गया। ठीक, आगे देखिए जरा, राम, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे क्वेश्चन है, मतलब प्रश्न है कि क्या करा, आगे वाला वाक्य देखिए जरा, राम इज द ग्रेटेस्ट एंड द नोबलिस्ट पर्सन ऑफ दिस टाउन। कह रहे हैं कि राम जो है ग्रेटेस्ट माने होता है सबसे महान। हमने कहा था जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो सबसे अच्छी होगी या सबसे बुरी होगी, तो कहा गया राम जो है सबसे कैसा, ग्रेटेस्ट, महान है। तो पहला एडजेक्टिव हो गया ना। फिर कहा है इन्होंने एंड और द नोबलिस्ट पर्सन ऑफ दिस टाउन, और इस कस्बे का सबसे योग्य व्यक्ति है। अब नोबलिस्ट दिया गया, फिर एक बार एडजेक्टिव आ गया, ये पहली कंडीशन और यहाँ पे सेकंड कंडीशन आ गई। तो ये क्या, जब एडजेक्टिव बार बार आएगा तो आप पहले एडजेक्टिव के ही आगे दा लगाएंगे। अब इस ये दा कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया, और ये वाला दा कैसा है, करेक्ट है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो आपको याद रखना है ये कंडीशन, जैसे ये वाला दा और ये वाला दा, ये कैसा है, रॉन्ग है, और ये दा कैसा है, करेक्ट। उस जब बार बार आएगा तो केवल एक ही एडजेक्टिव, पहले एडजेक्टिव के ही आगे दा का प्रयोग करेंगे। ऑर्डिनल नंबर्स, क्रमवाचक, जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं क्रमवाचक के पहले भी दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द लास्ट, द नेक्स्ट, द प्रीवियस, इन सभी के आगे दा का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए द नेक्स्ट बस, कहते हैं जा नहीं रहे हो कहाँ कि वेवर, अरे अभी नेक्स्ट बस आने वाली होगी, वो तो निकल गई ना। तो ऐसे अवस्था में भी आप दा का प्रयोग करेंगे। जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। इसी प्रकार सेकंड पेज, कहते हैं सेकंड पेज खोलो, ओपन करो ना, तो द थर्ड फ्लोर। तो ये आपको याद रखना है कि इनके आगे भी आप दा का प्रयोग करते हैं। जैसे वॉक द थर्ड फ्लोर, ऊपर चलिए, तीसरी मंजिल पर चलो। तो कह रहा कि आई लाइक द थर्ड लाइन ऑफ दिस पोएम वेरी मच। तो कह रहा कि मैं
मैं इस पोएम की तीसरी लाइन बहुत अधिक पसंद करता हूँ। अब थर्ड लाइन, तीसरी लाइन जो है तो इसके आगे क्या आएगा द, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। अब आप आगे देखिए, आगे का आ गया रूल नंबर बोथ ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, हाफ ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, फुल ऑफ, ऑल ऑफ, ETC बोला तो आदि के बाद यदि कोई नाउन आता है तो उस नाउन के तुरंत पहले तथा इन शब्दों के तुरंत बाद द का प्रयोग अवश्य होता है। कहने का मतलब है जो इतने ये नाउन दिए गए हैं, इन नाउन के तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो आप द का प्रयोग कहाँ करेंगे? उस नाउन से पहले और इन शब्दों के बाद द का प्रयोग कर दीजिए। जैसे देखिए आप, द स्टूडेंट, ऑल ऑफ द स्टूडेंट आर रीडिंग, तो ये सब करा सभी छात्र, पुस्तक सभी छात्र पढ़ रहे हैं। तो अब आप देखिए ऑल ऑफ, इसमें दिया गया होगा ऑल ऑफ, ये दिया गया, ऑल ऑफ दिया गया। अब ऑल ऑफ के तुरंत बाद क्या लगा दो? द, और ये नाउन दिया गया, नाउन से पहले और इन शब्दों के बाद द का प्रयोग कर दीजिए। अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो वाक्य कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन याद रखना है कि अगर इनमें से कोई शब्द आ रहे हैं तो इन शब्द के तुरंत बाद आप द लगा दीजिए, उसके बाद ही नाउन लगाएं। आगे देखिए रूल नंबर नेक्स्ट क्या है? धार्मिक पुस्तक है, समाचार पत्र है, पत्रकार, राजनीतिक दल, ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक घटना आदि के नाम से भी पूर्व द का प्रयोग करते हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ें आ रही हैं तो भी इनके आगे क्या आएगा? द। जैसे देखिए द रामचरित, तो क्या आ गया? द। ठीक, आगे कह रहे आई रीड इन द अमर उजाला, अब ये देखो अमर उजाला, तो क्या आ गया? द। ठीक, ऐसे कांग्रेस, क्या आ गया? द। तो इन चीज़ों के भी पहले आप द का प्रयोग करेंगे और इनको भी याद रखना है। आगे देखो, आगे रूल नंबर कह रहा है जब किसी स्थान पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, मार्केट, ये चीज़ें याद रखना है आपको। क्या कह रहे हैं देखो, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, टेम्पल है, मार्केट, जाने का उद्देश्य वही हो। कहने का मतलब ये हुआ है जैसे कोई स्कूल है, कॉलेज है, टेम्पल है ना, मार्केट है, अगर ये जिस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल है, किस उद्देश्य के लिए होता है? पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई ये चीज़ें और उसी उद्देश्य के लिए जाए तो द का प्रयोग नहीं करते हैं। और यदि हमारा कोई दूसरा उद्देश्य होता है तो द का प्रयोग कीजिए। जैसे देखो, के लिए वह स्थान होता है तब उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे मंदिर है, किस लिए बनाएगा? पूजा करने के लिए। अगर हम पूजा ही करने के लिए जा रहे हैं तो द ना लगाएं आप, किसी और उद्देश्य से जा रहे हैं तो द लगाइए। जैसे हॉस्पिटल है, दवा लेने के लिए, है ना, तो ऐसी कंडीशन याद रखना है। जैसे देखो आगे कह रहा परंतु, हमने कहा था जहाँ किंतु परंतु लगे वहाँ पॉइंट की बात आ जाती है। जब उस स्थान पर जाने का उद्देश्य अलग हो तब उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। अगर उसी उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं जिसके लिए ये होते हैं तो द का प्रयोग नहीं कीजिए। और अगर आपका जाने का उद्देश्य ही अलग है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया और वो उद्देश्य न रह करके कोई दूसरा उद्देश्य है, तो आप द का प्रयोग कीजिए। जैसे जरा देखें, जैसे रीना इज गोइंग टू द टेम्पल, रीना मंदिर जा रही है। अब रीना का क्या उद्देश्य है? मंदिर जा रही है, पूजा ही का उद्देश्य है, तो आपको बताया गया नो आर्टिकल, तो आप इसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो मंदिर है वो पूजा करने के लिए बनाया गया और वो पूजा करने के लिए ही गई, तो आप द का प्रयोग मत कीजिए। आगे देखें, रीना इज गोइंग टू द टेम्पल टू पास हर टाइम। अब देखो पॉइंट की बात, अभी ऊपर कह रही थी कि रीना मंदिर जा रही है, अब कह रहे हैं कि रीना जो है अपना समय व्यतीत करने के लिए मंदिर जा रही है। अब समझो आप पॉइंट की बात आ गई। वो पहले वाक्य में तो ये कह रही है कि रीना मंदिर जा रही है, तो क्या करनी? पूजा करने जा रही है, सीधी सी बात। दूसरे वाक्य में कह रही है कि जो रीना है वो मंदिर पर क्या करने जा रही है? अपना समय व्यतीत करने के लिए। अब आप कहोगे समय व्यतीत करने कौन जाता है? आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई पूजा करने के लिए जा रहा होता है ना,
तो उन्होंने कहाँ जा रही बहन जी, कि कहीं नहीं पूजा करने के लिए जा रहे, कि रुको हम भी चलते, कि तुम क्या करोगे, कि कुछ नहीं मेरा टाइम पास नहीं हो रहा ना, तो हम भी चल रहे थोड़ी बहुत, वहाँ टाइम पास ही करेंगे, लोग आए होंगे उधर बैठे रहेंगे, उनको देखेंगे, मौज करेंगे ना। तो कुछ लोगों का उद्देश्य अलग होता है, उनका क्या पूजा करने का उद्देश्य नहीं, उन्होंने का उद्देश्य था मेरा यहाँ टाइम पास नहीं हो रहा है तो मैं भी चल रहा हूँ, वहाँ पर के आनंद लेंगे चल करके। तो ये क्या हुआ, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया वो उद्देश्य ना रह करके दूसरा उद्देश्य हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप दा का प्रयोग कीजिए। तो दिया गया है हाँ। तो अब यस, यस का मतलब इसमें दा का प्रयोग होगा और इसमें दा का प्रयोग नहीं होगा, यही तो ध्यान देना है। देखिए जरा, इसमें तो दा का प्रयोग अब नहीं करेंगे और इसमें दा का प्रयोग होगा, ठीक, इसमें दा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे सी वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गई। अब बाजार किस लिए बनाया, कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, तो सीधी सी बात वो कुछ खरीदने के लिए गई। आगे क्या करा, सी वेंट टू द मार्केट टू मीट हर ब्रदर, वह अपने भाई से मिलने के लिए बाजार में गई। क्या भाई बाजार जाके न तो नहीं बनाओ कि भैया से मिला हो जाए, भाई बाजार किस लिए बनाया गया, बाजार इसलिए बनाया गया कोई ना कोई चीज़ खरीदने के लिए, और वो तो अपने भाई से मिलने के लिए गई, तो इसलिए तो बाजार नहीं बनाया गया है ना। तो यही कंडीशन समझनी है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें तो आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे और इसमें दा का प्रयोग कीजिए। तो हमें विश्वास है अब आपको समझ में आ गया हो। यदि आपको समझ में ना आया हो, यदि तो आप कमेंट में बताइए कि हमारी ये चीज़ समझ में नहीं आई। रूल नंबर नेक्स्ट, वैसे तो किसी प्रॉपर नाउन से पूर्व कोई आर्टिकल नहीं आता है। क्या कह रहे हैं, वैसे तो किसी प्रॉपर नाउन के पूर्व कोई आर्टिकल नहीं आता है, परंतु वही चीज़ आ गई। देखो हमने कहा जहाँ पर किंतु परंतु लेकिन लगे वहाँ पॉइंट की बात होती है। तो देखिए जरा, कह रहा कि जब प्रॉपर नाउन को विशेष रूप से इंगित किया जाए। अब आप देखिए, जब ये कह रहा है हाँ, तो अब देखिए उधर दिख नहीं रहा था ना, अब देखिए रूल नंबर क्या कह रहा है, वैसे तो किसी प्रॉपर नाउन से पूर्व कोई आर्टिकल नहीं आता है, परंतु हमने कहा था जहां किंतु परंतु लगे वहां पर ध्यान देना होगा। प्रॉपर नाउन को विशेष रूप से, अगर विशेष रूप से इंगित किया जाए, इंगित मतलब विशेष रूप का दर्जा दिया जाए, विशेष रूप का पद दिया जाए, तब उसके साथ दा का प्रयोग करते हैं। सीधी सी बात है, यदि कोई प्रॉपर नाउन है और साधारण रूप से उसको वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है तो उसके आगे दा का प्रयोग नहीं करेंगे। और यदि उसका रूप ही अलग है, उसका जो रूप है वो विशेष रूप दिया गया, विशेष दर्जा दिया गया, विशेष पद दिया गया, तो आप प्रॉपर नाउन के आगे दा का प्रयोग कीजिए। जरा देखिए कैसे करेंगे। कह रहा कि राम बाजे नोबल पर्सन, राम जो है वो एक योग्य व्यक्ति है, कोई विशेष रूप तो है ना, ऐसे मेरे योग्य हैं, बताइए आप। तो इस राम के आगे दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये राम देखिए जरा, द राम ऑफ द रामायण बाजे नोबल पर्सन, रामायण के जो राम हैं वो एक कैसे योग्य व्यक्ति थे। अब समझिए आप, ये वाले राम तो ऐसे ही थे साधारण, ये राम कैसे हैं, रामायण के राम थे, इन्हें तो बच्चा बच्चा जानता है। जब ऐसी कंडीशन हो, ऐसा दर्जा दिया जाए, तब आप दा का प्रयोग कीजिए। मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, मोहन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। ये ऐसे तो मेरे मोहन ऐरा गहरा हमारे मित्र हैं, बताइए आप। ये वाले देखिए मोहन दिया गया है, दिया गया द मोहन ऑफ 12th बी इज माई बेस्ट फ्रेंड, दिया गया मोहन मोहन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। अब दिया गया मोहन जो है मेरा 12th बी का सबसे अच्छा मित्र है। अब इसमें दिया गया 12th बी का दिया गया। अब आप देखिए मोहन जो था ऊपर वाला वो कैसा था, साधारण था। अब ये वाला मोहन कैसा है, ये साधारण तो है नहीं, ये स्पेशल मोहन है, क्योंकि ये दिया गया 12th बी का मोहन है। जब 12th बी का मोहन है तो इस स्थिति में आप किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे ना। तो आगे देखिए जरा,
आगे करा रूल नंबर, किसी भाषा के नाम से पूर्व कोई आर्टिकल नहीं आता। तो याद रखना कि अगर कोई भाषा है तो उसके साथ क्या नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं आता है। परंतु हमने कहा जहाँ पर किंतु परंतु लेकिन लग जाए वहाँ पॉइंट की बात होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कह रहा जब भाषा के नाम से पूर्व कोई आर्टिकल आता है तब वह भाषा न रहकर उसका अर्थ, ये कह रहे हैं कि वह भाषा न रहकर उस भाषा के लोग अथवा राष्ट्रीय हो जाता है। तो ये कहने का मतलब हुआ किसी भाषा के नाम से पूर्व कोई आर्टिकल नहीं आता है, यदि उसके आगे दा का प्रयोग किया जा रहा है तो वो भाषा न रह करके वो राष्ट्रीयता हो जाती है, उस भाषा के अंतर्गत लोग माने जाते हैं। जैसे जरा देखिए एग्जाम्पल, इंग्लिश, अब इसमें दा का प्रयोग किया गया नहीं किया गया, तो इंग्लिश माने क्या, ये भाषा है, ये अंग्रेजी भाषा हो गई। आगे देखिए एन इंग्लिश, एक अंग्रेजी, तो इसमें एक अंग्रेज हो गया। अब ये भाषा नहीं, ये व्यक्ति हो गया, एक अंग्रेज हो गया। ठीक, द इंग्लिश, अब ये ना तो एक व्यक्ति रहा और ना ये भाषा रही, ये अंग्रेज लोग हो गए, ये लोगों में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यही चीज़ याद रखना है कि अगर वहाँ में दा का प्रयोग नहीं लगा रहे तो वो भाषा है, अगर उसके आगे दा का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भाषा न रहकर वो भाषा के अंतर्गत लोग हो जाते हैं। जैसे देखिए जरा, बहन आई वेंट टू विजिट द ताजमहल, जब मैं ताजमहल देखने गई, कह रहे जब मैं ताजमहल देखने गया तो आई मेट द इंग्लिश, तो मैं अंग्रेज लोगों से मिला, एंड टॉक्ड देम, और उनसे अंग्रेजी में बातें की। अब आपको ध्यान देना है, ये कह रहा है जब मैं ताजमहल देखने गया, तो ताजमहल के आगे सीधी सी बात दा का प्रयोग होगा। आगे करा इंग्लिश, अब देखिए आप, अब ये इंग्लिश भाषा है या इंग्लिश लोग हैं, तो कह रहा कि मैं अंग्रेज लोगों से मिला, मैट माने मिलना। अब ये अंग्रेजी भाषा नहीं, ये इंग्लिश के लोग हो गए। आगे कह रहा एंड और टॉक्ड टू देम डॉट इंग्लिश, और अंग्रेजी में बात की। अब आप देखिए यहाँ पर आप दा का प्रयोग किया गया नहीं किया गया, तो ये क्या है, अब भाषा है। अगर यहाँ पर हम दा का प्रयोग कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर ये इंग्लिश भाषा नहीं रहेगी, फिर ये क्या हो जाएगा, ये अंग्रेज लोग हो जाएंगे। तो यही ध्यान रखना है कि जब दा का प्रयोग करेंगे तो वो भाषा ना रह करके उसके अंतर्गत लोग हो जाएंगे। जैसे देखिए द इंग्लिश, तो अंग्रेज लोग हो गए, और यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी में बातें की, तो अंग्रेजी ये भाषा है, अगर द लगा देंगे तो ये नहीं रहेगा, फिर अंग्रेज लोग हो जाएंगे। तो यही कंडीशन आपको याद रखनी है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि दा का प्रयोग कब करेंगे कब नहीं करेंगे, भाषा के आगे। यदि हम भाषा के आगे दा का प्रयोग करेंगे तो वो भाषा ना रह करके वह किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लोगों में। ठीक, आगे देखिए करा रूल नंबर नेक्स्ट, किसी फेस्टिवल, हाँ एक और एग्जांपल देखिए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, हाउ टू स्पीक, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि हाउ टू स्पीक, अंग्रेजी कैसे बोली जाती, संस्कृत किस प्रकार बोली जाती है। सो इसलिए आई कैन नॉट टॉक संस्कृत। अब वो ये कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ कि संस्कृत कैसे बोली जाती है और मैं संस्कृत में बात नहीं कर सकता। अब आप देखिए, अगर यहाँ दा लगा कर देखो और यहाँ भी दा लगा कर देखो, अब ये भाषा नहीं रही, अब ये संस्कृत के लोग हो गए। जैसे मैं नहीं जानता हूँ कि संस्कृत किस प्रकार बोली जाती है, या संस्कृत में मैं संस्कृत में बात नहीं कर सकता हूँ। तो अब ये हमारे क्या हो गई, संस्कृत के लोग हो गए। लेकिन अगर ये लगा रहे तो हमारा सेंटेंस ही गलत हो रहा ना, तो यही ध्यान देना है। तो इसमें ये चीज़ नहीं लगेगी। अब अगर इसमें दा का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी क्या है, भाषा। अगर हम दा का प्रयोग कर रहे हैं तो ये भाषा ना रह करके ये संस्कृत के लोग हो जाएंगे। ठीक, आगे रूल क्या कह रहा है जरा देखिए, आगे कह रहा है रूल नंबर नेक्स्ट, किसी फेस्टिवल, सीजन्स, मंथ, डे, ईयर, फूड, ईटीसी के नाम से पूर्व कोई आर्टिकल नहीं आता है, कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे देखिए नो आर्टिकल्स, दीपावली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट, दीपावली प्रकाश का एक त्यौहार है। अब ये कहा गया कोई फेस्टिवल, सीजन्स, मंथ, डे, ईयर, फूड के नाम से पूर्व कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे आगे दिया गया नो आर्टिकल, तो इनके अंतर्गत कोई आर्टिकल नहीं आएगा ना। आगे कह रहा आई विल रीच
देयर ऑन नो आर्टिकल संडे, कह रहा कि मैं संडे को वहाँ पर पहुँचूँगा, तो ऐसी अवस्था में आप आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। परंतु हमने कहा था जहाँ पर किंतु परंतु लेकिन लगे वहाँ पॉइंट की बात होती है। तो कह रहा जब इन नाउन को विशेष रूप से इंगित किया जाता है तब इनके साथ दा का प्रयोग अवश्य होता है। अब ये वही चीज़ आ गई, विशेष रूप से अगर इनको प्रयोग किया जाएगा वाक्य में तो आप दा का प्रयोग करेंगे, अगर विशेष रूप नहीं दिया जा रहा है तो आप दा का प्रयोग इनके आगे नहीं करेंगे। जैसे द होली ऑफ दिस ईयर वाज वेरी जॉय अवर्स, तो ये कह रहे हैं कि यह इस वर्ष की होली हम लोगों की कैसी है, बहुत आनंद पूर्वक थी। अब समझो आप, इस साल जितनी होली थी उन सभी होलियों में से इस वर्ष की जो होली है वो कैसी है, विशेष, वो कैसी थी, आनंद पूर्वक थी, बहुत आनंद पूर्वक थी। तो ये विशेष होली है, जब विशेष होली है तो इसके आगे किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे ना, तो इसके आगे दा का प्रयोग होगा। ये कंडीशन याद रखनी है। द संडे ऑफ लास्ट वीक वाज वेरी हॉट, ये कह रहा है लास्ट वीक, पिछले सप्ताह का संडे जो रविवार था वो बहुत गर्म था। संडे बहुत सारे आए लेकिन ये संडे जो था ये कैसा था, स्पेशल संडे था, ये बहुत गर्म था। तो इसके लिए क्या आएगा, दा। आगे द ब्रेकफास्ट, ये भी वही है, ठीक। तो ऐसी अगर स्थिति आएगी तो आप दा का प्रयोग करेंगे। अगर विशेष दर्जा नहीं दिया जा रहा है तो आप दा का प्रयोग मत कीजिए। रूल नंबर नेक्स्ट, किसी प्रोपर नाउन तथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है। ये कह रहे हैं कि कोई प्रोपर नाउन है या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे देखिए जरा, आई मेट रामू एंड श्यामू यस्टरडे। अब आप ये देखो, जो रामू और श्यामू हैं ये कौन सा आर्टिकल, ये कौन सा नाउन है, ये प्रोपर नाउन है। तो जब प्रोपर नाउन होगा तो उसके आगे एन का, तो उसके आगे दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं रामू और श्यामू से कल मिला, तो आप इसके आगे अगर दा का प्रयोग कर रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा ना। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि इसमें दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें हमने दा का प्रयोग कर दिया तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गलत, क्योंकि प्रॉपर नाउन के आगे दा का प्रयोग नहीं बताया गया। आगे क्या कह रहा है, मिल्क एंड द वे आर यूजफुल टू हेल्थ, जो दूध कह रहा कि जो दूध और मट्ठा जो है हमारे शरीर के लिए कैसा है, लाभदायक है। अब इसके आगे हम दा का प्रयोग कर रहे हैं तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये साधारण रूप दिया गया है प्रोपर नाउन का, ठीक। आगे क्या कह रहा है, जैसे देखिए परंतु, हमने कहा था जहां पर किंतु परंतु लगे वहां पर पॉइंट की बात होती है। अब कह रहा है विशेष रूप से इंगित किया जाए, ये कोई विशेष रूप नहीं था ऊपर, अब विशेष रूप दिया गया। जब विशेष रूप दिया जाएगा तो क्या आएगा, द आएगा ना। तो देखिए, द वाटर यू गैव मी टू ड्रिंक वाज साल्टी नो एरर, तो कहा गया कि जो पानी है, जो आपने मुझे पानी दिया था वो कैसा था, नमकीन। पानी तो बहुत सा, लेकिन जो आपने मुझे दिया वो स्पेस रूप से वो कैसा पानी था, नमकीन था। तो इसे विशेष पद दिया गया। जब विशेष पद दिया गया तो इसके साथ क्या आएगा, द। तो देखिए आप द का प्रयोग कीजिए, ये कंडीशन याद रखनी है। द टीचर सेज दैट वाटर इज लाइफ, कहा गया कि द टीचर, अध्यापक कहते हैं कि जीवन ही अध्यापक कहते हैं कि पानी ही जीवन है। अब बताइए, पानी ही जीवन है, नो एरर, इसमें भी दा का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये पानी कैसा साधारण है, पानी ही जीवन है, वो तो सामान्य बात हो गई। जब ये सामान्य बात ना होती तब इसके आगे दा का प्रयोग करते, है ना। आगे देखिए, अच्छा ये कह रहा है कि नेवर यूज द बिफोर, नेवर माने कभी नहीं, ठीक, और यूज माने प्रयोग करो द बिफोर। कहने का मतलब ये कहा गया है कि इन नाउन के आगे कभी बिफोर मतलब पहले कभी किसका प्रयोग नहीं करेंगे, दा। तो नेवर माने कभी नहीं, यूज माने प्रयोग करो, और इनके पहले कभी दा का प्रयोग मत कीजिए। वो कौन से नाउन है देखिए जरा। नंबर 1 प्रोपर नाउन या व्यक्तिवाचक, ये हम आपको आगे पढ़ा भी चुके हैं। तो देखिए
किसी प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे रीना है, देहली है, राम, जरूरी नहीं ये रीना ही रीम, किसी लड़का या लड़की का नाम हो सकता है, तो उसके आगे आप दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जब इसको सामान्य रूप दिया जाएगा तो दा नहीं लगेगी, लेकिन जब इन्हें विशेष रूप से पुकारा जाएगा तब दा का प्रयोग करेंगे, वो हम आपको आगे बता चुके हैं। देखिए, किसी देश के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया, इनके भी आगे दा का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी भाषा, अगर कोई भाषा है उसके भी आगे दा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो भाषा ना रहकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लोगों में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे इंग्लिश माने अभी भाषा है, अगर द इंग्लिश कह दिया तो क्या हो जाएगी, इंग्लिश लोग हो जाएंगे ना। आगे देखिए नंबर 4, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर से भी पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी बीमारी से पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो ये हमारा वीडियो आज समाप्त हो चुका है, तो आपको याद रखना है। जिन छात्र एवं छात्राओं ने इसका पहला भाग नहीं देखा है वो उसे पहले देखें, उसके बाद में ये देखें, जिससे अच्छे से समझ में आ सके। यदि इसमें कोई समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट में उसे आप लिख सकते हैं। दैट्स ऑल।